अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के साइकियाट्री लेक्चर में हम शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करने लगे हैं। ये एक क्लस्टर ए डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेट्स स्टार्ट विद द केस। Miss B, a 26-year-old woman, is brought by her family due to odd behavior. She dresses in unusual, mismatched clothing and often speaks in a vague, overly elaborate way. She believes that she can sense what other people are thinking and reports that street lights flicker in response to her mood. She has a few friends and avoids social gatherings because she feels that she does not fit in. Now let's start with the lecture. थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्टडी करने में तो आई वुड सजेस्ट कि मेरी आप कुछ वीडियोस बैक जाएं तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का मैंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है। उसके बाद मैंने क्लस्टर वाइज जनरल पॉइंट्स डिस्कस किए और अब मैं इंडिविजुअली एक-एक डिसऑर्डर को कवर कर रही हूँ। मैंने लास्ट 2 वीक्स में पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और शिज़ॉइड पर्सनैलिटी ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। अब हम शिज़ोटिपल जो कि लास्ट ऑफ द क्लस्टर ए डिसऑर्डर है, वो हम कवर कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लस्टर ए जो होता है उसको जनरली हम ऐसे इसकी थीम हमने रखी हुई है कि ऑड या एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटीज़ वाले लोग इसमें फ़ॉल करते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है और पेक्यूलियर थॉट पैटर्न होता है और लोग इनको परसीव करते हैं एज़ स्ट्रेंज एंड ऑड पीपल। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें तो 3 टू 4% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में इनकी प्रेवलेंस है। इट्स स्लाइटली मोर कॉमन इन मेल्स और इसकी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन है विद स्किज़ोफ्रेनिया। कोर फीचर्स अच्छा जी, अब डिसऑर्डर के ऊपर आते हैं, इसमें क्या है? बेसिकली ये जो पेशेंट्स होते हैं, इनका क्लोज़ रिलेशनशिप्स बनाना इनको मुश्किल लगता है, अनकम्फ़र्टेबल होते हैं, अलग-थलग रहना पसंद करते हैं मोस्टली और इनके बिलीव्स ऑड होते हैं और मैजिकल थिंकिंग होती है। अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं और एक्सेंट्रिक बिहेवियर या अपीयरेंस हो सकती है। ये ऐसे क्यों होता है? एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो एक सिग्निफिकेंट जेनेटिक लिंक है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ। आप इनकी फैमिली हिस्ट्री अक्सर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी फैमिली में किसी न किसी को स्किज़ोफ्रेनिया होगा। प्लस चाइल्डहुड एडversiटी और ट्रॉमा जो है वो भी इसका रिस्क बढ़ाता है। फिर पॉसिबल न्यूरोबायोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज़ इन डोपामाइन पाथवेज़ अगेन सिमिलर टू स्किज़ोफ्रेनिया बट नॉट क्वाइट। ये समझ लें कि एक ब्रिज है बिटवीन शिज़ोइड एंड स्किज़ोफ्रेनिया ये उसके दरमियान की चीज़ है। मतलब इससे आगे अगर मामला ख़राब होता है तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। सो इसका कोर्स ये है कि क्रॉनिक होता है, स्टेबल होता है ओवर टाइम। इट कैन प्रोग्रेस टू स्किज़ोफ्रेनिया इन सम केसेस और ऑफ़ कोर्स इस तरह की पर्सनैलिटी जो होती है वो सोशली और ऑक्यूपेशनली सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते मोस्टली, इम्पेयरमेंट होती है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज़ करके DSM-5 क्राइटेरिया गो थ्रू कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इतने डिटेल में नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जिसके साथ आप शायद फ़ैमिलियर नहीं हो, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सो ये कोई 9 पॉइंट्स हैं जी, इनमें से 5 या 5 से ज़्यादा हों, तो डायग्नोसिस जो है वो इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ जाता है। आइडियाज़ ऑफ रेफ़रेंस क्या चीज़ है? आइडियाज़ ऑफ रेफ़रेंस ये होता है, आम सी चीज़ होती है, आम इवेंट्स होते हैं, कमेंट्स या जेस्चर्स होते हैं, लेकिन वो उसका लिंक बना लेते हैं अपने साथ। उसको पर्सनली ट्रांसलेट कर लेते हैं टू समथिंग एल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल दे आर लाफिंग तो इस पर्सन को ये आइडिया ऑफ रेफ़रेंस ये हो सकता है कि मे बी ये मेरे ऊपर हँस रहे हैं, ठीक है? या इवन ये कि अगर स्ट्रीट लाइट ग्रीन हो गई है, तो इसका कोई मतलब है मेरे लिए, कुछ भी, ठीक है? तो इस तरह के ना बेतुके किस्म के रेफ़रेंस बनाना, इसको आइडियाज़ ऑफ रेफ़रेंस कहते हैं। ये डिल्यूजन्स नहीं है क्योंकि डिल्यूजन्स तो एक फिक्स्ड फ़ॉल्स बिलीफ होता है ना। रेफ़रेंस में ये है कि उनको आप थोड़ा बहुता कन्विंस कर सकते हैं, डिल्यूजन की हद तक रिजिड नहीं होती बात, लेकिन ये उनका एक हैबिट होती है कि ये आइडियाज़ ऑफ रेफ़रेंस इनको होते हैं। अच्छा, फिर अगली इसमें बात है मैजिकल थिंकिंग का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। मैजिकल थिंकिंग क्या चीज़ है? जैसे कि क्लैरवॉयंस, टेलीपैथी, सुपरस्टिशंस में ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा वो कुछ तो चलो एक बिनाइन वे में लोग थोड़ा बहुत कह देते हैं ना, थोड़ा-सा बिलीव करते हैं, लेकिन इनका एक बाकायदा एक प्रॉपर बिलीफ होता है इन चीज़ों के ऊपर। और इनके बिज़ार किस्म की फैंटेसीज़ होती हैं, अजीब-अजीब मशगलों में मसरूफ़ होते हैं, इस मैजिकल थिंकिंग की बेसिस के ऊपर। तो ये भी एक फ़ीचर है इनका और ये ख़ास तौर पे इनको डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम
शिज़ोइड पर्सनैलिटी, क्योंकि यूजुअली देखो ना, जो शिज़ोइड है और जो शिज़ोटिपल है, इवन स्किज़ोफ्रेनिया, इन सब में सोशल विथड्रॉवल होता है और ये सब कुछ होता है, ऑड बिहेवियर होता है। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली ये बात मेन एमसीक्यू जो हाई यील्ड पॉइंट है ना इनके, ऑड बिलीव्स और मैजिकल थिंकिंग होती है। ये बहुत डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, क्योंकि सिर्फ़ जो शिज़ोइड पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ़ अलग-थलग रहना पसंद करते हैं, उनके इस तरह के बिलीव्स नहीं होते। सो एनीवे, आगे चलते हैं जी। अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस, ऑड थिंकिंग एंड स्पीच, सस्पिशियसनेस और पैरानॉइड आइडिएशन, इनअप्रोप्रिएट और कंस्ट्रिक्टेड अफेक्ट। ये अफेक्ट इमोशंस के मुतल्लिक वाला अफेक्ट है कि मतलब इमोशंस की रेंज उस तरह से डिस्प्ले नहीं करते, बड़ा ही लिमिटेड और कंस्ट्रिक्टेड अफेक्ट होता है इनका। फिर ये कि ऑड एक्सेंट्रिक बिहेवियर या अपीयरेंस हो सकती है, लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, एक्सेसिव सोशल एंग्जाइटी, अगेन दे डोंट लाइक टू सोशलाइज। तो ये इसका डीएसएम-5 क्राइटेरिया है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो साइकोथेरेपी इज़ योर बेस्ट शॉट। साइकोथेरेपी जो है वो सपोर्टिव या सीबीटी की फॉर्म में हो सकती है। आप उनको सोशल स्किल्स बिल्ड करा सकते हैं और रियलिटी टेस्टिंग पे काम कर सकते हैं। जो मेडिकेशंस हैं उनका ऐसा जितना रोल नहीं है। हाँ, अगर लो डोज़ एंटीसाइकोटिक्स का एक रोल हो सकता है फॉर कॉग्निटिव परसेप्चुअल सिम्पटम्स, या अगर साथ कोई कोमॉर्बिड डिप्रेशन है या एंग्जायटी है तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स या एंग्जियोलिटिक्स दे सकते हैं। लेकिन द की वर्ड, वन वर्ड फॉर मैनेजमेंट इज़ साइकोथेरेपी। डिफरेंशियल्स में थोड़ा बहुत तो मैंने वीडियो के दौरान भी आपको बता ही दिया, आपको आइडिया हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट की डिफरेंशियल्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया है और शिज़ोइड पर्सनैलिटी है। स्किज़ोफ्रेनिया इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं, हाउएवर स्किज़ोफ्रेनिया इज़ मोर एक्सट्रीम, उसमें पॉज़िटिव सिम्पटम्स भी होते हैं, उसमें डिलूजन्स और हैलुसिनेशंस वाला एलिमेंट होता है, साइकोसिस होता है। व्हेयरएज़ इनके अंदर इस तरह से नहीं होता, इनमें जस्ट मैजिकल थिंकिंग और ऑड बिलीव्स तक ही बात होती है। फिर आ जाता है शिज़ोइड पर्सनैलिटी, शिज़ोइड से एक स्टेप डाउन है, मतलब लेस एक्सट्रीम है। उसमें सिर्फ़ जो है डिटैचमेंट है उनका मेन फीचर। दे आर वेरी कंटेंट विद बीइंग डिटैच्ड और इनके सोशल रिलेशनशिप्स नहीं होते एंड ऑल दैट। लेकिन एक्सेंट्रिसिटी और ऑड बिलीव्स जो हैं वो उनमें मिसिंग होते हैं। मैजिकल थिंकिंग नहीं होती। So let's summarize the video. Basically, schizotypal personality disorder में eccentric behavior, odd beliefs और social discomfort होता है. It is like schizophrenia लेकिन उसमें psychosis का element नहीं होता. आप इस तरह से याद कर सकते हैं. इसमें सपोर्टिव थेरेपी का एक रोल होता है और शायद लो डोज एंटीसाइकोटिक्स इंडिकेटेड हों डिपेंडिंग ऑन द केस. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back inshallah with more videos. इसके बाद मैं cluster B के individual personality disorders को discuss करने वाली हूँ. So if you're interested in that, stay tuned and check that out next week inshallah. Allah Hafiz.